और कहे कि अरे हमारा प्रशासन के यहाँ पे ये होता है तो हम लोगों के साथ कुछ भी मनोबल बढ़ता है ना, कि पुलिस वाला होकर के मतलब वर्दी का कुछ भी नाजायज़ फ़ायदा उठाओ, चाहे ये हो कि आप किसी पे दोष लगा दो या आप किसी के साथ गलत कर दो। ऐसा थोड़ा होता है कि वर्दी मिल गई तो आप कुछ भी कर लो, लेकिन कुछ मामले निकल के समाज में आते हैं द्वारा ही होगा। और इसमें हम देख रहे हैं कि जांच ना करके ट्रांसफ़र कर देना, कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ को दबाने की देखिए कोशिश तो है, क्योंकि इस बात से साफ पता चलता है कि जो महिला खुद प्रताड़ित है, अपनी बात को रख रही है, आप उसको हटा दे रहे हो यहाँ से ताकि वो 4 बार बनारस न दौड़ के आए, अपनी बातें न रख पाए। हटाने का क्या रीज़न था, क्यों हटाया? अगर हटाना ही था तो अधीक्षक महोदय को, क्योंकि भाई उनके ऊपर आरोप लगे, हालांकि आरोप अभी क्यों जो महिला खुद पैसे कमा रही है, खुद एक अच्छे जगह पे है, एक अच्छा उसका परिवार है, फिर सामाजिक तौर पे अपनी बातों को आकर के कहने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? ऐसा तो नहीं कि 15-16 साल की लड़की है, उसे शादी करने का उनसे भूत सवार है, या यूँ कहें कि प्रॉपर्टी का कोई ऐसा मैटर है। क्या इसमें सच्चाई है? ये जो है बहुत बड़ा एक राज की तरह है। क्या सच्चाई है कि राज की तरह? नमस्कार, मैं सुनील सिंह। इसमें मैं मौजूद हूँ वाराणसी में। एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, जो कि मीना कनौजिया का है। वाराणसी की जो है वो डिप्टी जेलर है, और उनकी बातें वीडियो जो वायरल हो रही हैं और तमाम तरीके की पत्रिकाएं जो है बाहर निकल के आ रही हैं। उसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जो है सीमा चौधरी जी जुड़ी हैं। ये युवा फाउंडेशन की जो है मेंबर हैं। मैं इनसे भी जानकारी लूँगा कि क्योंकि ये हमेशा महिलाओं के लिए हमेशा खड़ी रहती हैं। कुछ भी हो, अगर महिलाएं अगर प्रॉब्लम में है, परेशानी है, अगर इनके पास सूचना आती है तो वो पहुंच जाती हैं, चाहे वो बनारस हो, चाहे मतलब उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा जिला ना हो जहां ये न जाती हों। लेकिन अब इन्हीं से जानकारी लेंगे कि जो डिप्टी जेलर का जो बयान चल रहा है, जो उनको आरोप लगा रही हो जेल अधीक्षक के ऊपर, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने भी एक वीडियो देखा जिसमें वो जो मीना कनौजिया जी है अपनी बात को रख रही हैं, साथ में कुछ एप्लीकेशन वो शेयर कर रही हैं कि हम लगातार एप्लीकेशन देते आए हैं, मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। जब उनकी सुनवाई नहीं होती तो पब्लिकली आकर के अपनी बात को एक वीडियो के माध्यम से वो शेयर करती हैं। तो कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा होता है कि जब एक प्रशासनिक महिला जो खुद एक पद पे है, एक एज पे है, उनकी खुद की भी बेटियाँ हैं, अगर वो समाज में आके अपनी बात को रख रही हैं तो कुछ तो उस बात में सच्चाई होगी। अब कितनी सच्चाई है देखो मैं नहीं जानती, ना ही मेरे पास प्रमाण है, लेकिन जब इस तरह की चीज़ें आती तो समाज में एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है कि प्रशासनिक ही महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो आम महिलाओं का क्या होगा। तो कहीं ना कहीं इस पर निष्पक्ष तरीके से जांच होना चाहिए, और कौन सही है कौन गलत ये पब्लिकली आना चाहिए, ताकि हम भी और लोग भी इस जो चल रही है घटनाएं, इससे एक सबक ले या सीख ले। कहने का मतलब यह है कि हर किसी के दिमाग में एक सवाल होगा ना कि एक महिला होने के नाते किन किन परिस्थिति से उसे गुजरना पड़ता है, चाहे वो महिला एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रही हो या पढ़ी लिखी हो, एजुकेटेड हो, और प्रशासनिक प्रतिष्ठित पद पे हो। तो ये सवाल जाता है समाज में कि महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं हैं। लेकिन अब कितना इनकी बातों में सच्चाई है ये तो एक प्रशासनिक अधिकारी ही जांच कर अपनी बातें रिपोर्ट पेश करे, तभी तो समझ में आए कि नहीं सच्चाई क्या है। क्योंकि जो जेल अधीक्षक है उसकी उम्र करीब 59 साल की है, 2-3 महीने रिटायर होने वाले हैं, और मीना की भी जो उम्र है वो भी लमसम 50 समथिंग होगा। कि इस उम्र में मीना का आरोप ये है कि वो उनको रूम पे बुलाते हैं, जब मीना जाने से इनकार कर देती है। मीना का कहना ये है कि हम जैसी महिलाओं को अपने रूम पे क्यों बुला रहे हैं, ना उस रूम पे उनकी पत्नी है, ना बच्चे हैं, ना परिवार है, कोई नहीं है, लेकिन हमें बुलाने का रीज़न क्या, वो भी हमको बुलाया जा रहा है कि तो आप मेरे रूम पे आइए। और हम नहीं गए हैं, मैं उनकी बातों को नहीं मानी हूँ, उनके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर रही हूँ, इसके लिए ये मुझे प्रताड़ित कर रहा है, परेशान कर रहा है। देखिए, अब वो कॉल किए, मैसेज किए या कैसे बुलाया, ये तो अब अपने बयान में वो प्रशासन को बताएंगे। लेकिन एक चीज़ ये भी पड़ता है कि बात एज से नहीं है। 80 साल की महिलाओं के साथ भी दुष्कर्म हो रहे हैं इसी समाज में, 2 साल 3 साल की बच्चियां भी मोलिस्ट हो रही हैं इसी समाज में। तो ये यहाँ पे नहीं डिफाइन करता है कि हाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति है तो किसी महिला को छेड़ नहीं सकता, एक बुजुर्ग महिला है तो उसके साथ यौन उत्पीड़न नहीं हो सकता। ये सवाल नहीं है। सवाल बस ये होता है कि एक चीज़ तो देखने को अक्सर मिलता है, क्योंकि हालांकि एक हमने भी अभी खबर पढ़ी थी जिसमें एक जज महिला ने आरोप लगाया था कि सीनियर द्वारा उसका उत्पीड़न किया जा रहा है। तो क्यों जो महिला खुद पैसे कमा रही है, खुद एक अच्छे जगह पे है, एक अच्छा उसका परिवार है, फिर सामाजिक तौर पे अपनी बातों को आकर के कहने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? ऐसा तो नहीं कि 15-16 साल की लड़की है, उसे शादी करने का उनसे भूत सवार है, या यूँ कहें कि प्रॉपर्टी का कोई ऐसा मैटर है। क्या इसमें सच्चाई है? ये जो है बहुत बड़ा एक राज की तरह है।
क्या सच्चाई है कि राज की तरह है कि किसमें किसकी कितनी सहमति थी, किसमें किसका कितना साथ था, किसने किस बातों को, क्योंकि अभी तक तो अधीक्षक साहब कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, उनके तरफ से कुछ भी बयान हमने तो नहीं सुना है। आप लोगों ने हो सकता है सुना है, तो हमने तो नहीं सुना। अभी तो हम जो भी सुन रहे हैं कनौजिया मैडम को ही सुन रहे हैं। तो जब अपनी बात, आप अगर निर्दोष हो तो आप भी अपनी बात रख सकते हो ना, जैसे वो रख रही है। आपका भी मान सम्मान है, आपका भी प्रतिष्ठा है। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला, क्योंकि हम अक्सर को देखते हैं कि कुछ महिलाएं भी गलत तरीके से पुरुषों को फंसाने की कोशिश करती हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे असंभव सब कुछ है, सब कुछ संभव है, लेकिन हम आकर के कहाँ रुक जाते हैं, एक जांच पर। और वो कहाँ से होगा, प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा ही होगा। और इसमें हम देख रहे हैं कि जांच ना करके ट्रांसफ़र कर देना, कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ को दबाने की देखिए कोशिश तो है, क्योंकि इस बात से साफ पता चलता है कि जो महिला खुद प्रताड़ित है, अपनी बात को रख रही है, आप उसको हटा दे रहे हो यहाँ से, ताकि वो 4 बार बनारस न दौड़ के आए, अपनी बातें न रख पाए। हटाने का क्या रीज़न था, क्यों हटाया? अगर हटाना ही था तो अधीक्षक महोदय को, क्योंकि भाई उनके ऊपर आरोप लगे, हालांकि आरोप अभी सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन कम से कम आप उनको हटाना चाहिए था। तो ये हम मान सकते हैं कि वो पावर में हैं, वो पोजीशन में बड़े हैं, या उन पे ऊपर से छत्र छाया है। कहते भी हैं कि हमारा जो है योगी से खास संबंध है, वो हमारे भाई हैं, हमारे साथ जो है कुछ मंत्रियों का मुझे सह मिला हुआ है, मेरा उनका आशीर्वाद मुझे मिला हुआ है। अब सही बात है, जो एक जिला अधीक्षक है, जो जेल अधीक्षक है, इस तरीके की बातें खुलेआम जो है अपने अधिकारियों से कह रहा है। अब कहीं ना कहीं ये बातें नहीं समझ में आ रही है कि जब जो डिप्टी जेलर है, जब वो सुरक्षित नहीं है, तो बाकी जो कांस्टेबल सिपाही लड़कियाँ होंगी उनके साथ क्या करते होंगे? देखिए, वहाँ पे बहुत सारे कैदी महिलाएं भी हैं, और बहुत सारे महिला जो वहाँ पे काम कर रही हैं वो भी है। कितनी सच्चाई है, हो सकता है कि कुछ वहाँ पे प्रताड़ित हो, लेकिन डर के मारे मुंह नहीं खोल रही हूँ। हम तो कह सकते हैं ना, कल हो सकता है कल के दिन में आपको इसमें कुछ नया कहानी निकल के आए। कहानी तो आना तय है, या तो ये चुप हो जाएंगी, या तो कहानी एक नया रूप लेगा, लेकिन जो भी लेगा समाज को प्रभावित करेगा। नहीं, लेकिन जिस तरीके से ये मीना कनौजिया का आरोप ये बार बार वो लगा रही हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ उनको बुलाया जाता था कंप्रोमाइज़ के लिए, उनको रात में बुलाया जाता था अपने रूम पे, वो नहीं मान रही थी। यहाँ तक कि उनको सारी फैकल्टी मतलब सुविधाएं दी जा रही थी कि आप इस सुविधा के साथ रहिए, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं मानी। उसके बाद जब वो नहीं मानी तो फिर ये अपना खेल खेलना शुरू किए, उसके बाद इनका ट्रांसफ़र हो गया। अभी देखिए, जो मान सम्मान होता है ना, जो खुद का गुरूर होता है ना, वो इन दिए लिए उपहारों से कभी भी वो नहीं होता। तो खुद महिला सक्षम है, एक डिप्टी जेलर है, ना ही पैसे की कमी है, ना ही पोजीशन की कमी है, ना ही नाम की कमी है, संपन्न है। लेकिन आप उनको प्रलोभन दे रहे हो, वो नहीं ले रही है। जब नहीं कर रही है तो आप गलत तरीके से प्रताड़ित कर रहे हो, कहीं ना कहीं ये गलत है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये कौन निष्कर्ष करे? क्योंकि ये बात तो यह है कि जिस तरीके से वो आरोप भी लगा रही हैं और अभी तक जांच प्रक्रिया चल रही है, तो हम किसी को दोषी सिद्ध कैसे कर सकते हैं? ये भी तो अभी तो नहीं कर सकते भाई। हमारे नज़रिए में तो जो हमारे पास जो उन्होंने बातें रखी हैं, हम उसी के आधार पे बोल सकते हैं, क्योंकि जांच का विषय है। जब जांच हो जाएगा तो प्रशासन खुद उस पर निष्पक्ष अपना रिपोर्ट एक सौंपेगी। बस यही उम्मीद है कि रिपोर्ट जो आए, जो भी जाँच हो, वो किसी एक पक्ष का ना सुना जाए, जो सत्यता हो वही सामने आए तो बेहतर है। क्योंकि मीना जी की बातें सुन के ये लग रहा था कि जिस तरीके की वो एक जैसे साइको टाइप का, जो हवसी टाइप का है, उसको पैसे कमाने की लत है और लड़कियों के साथ, औरतों के साथ बिस्तर पे सोने की लत है। बस उसको तीसरी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है। उसको ऊपर से जो है सह मिला हुआ है, उसका कहना है कि हम योगी जी के भाई हैं। तो कहीं ना कहीं ये योगी जी का नाम भी जो इसमें यूज करके उनको भी बदनाम कर रहा है। देखिए, कभी भी कोई भी मतलब अगर हम बात करें योगी जी का, तो इसे नहीं कहेंगे कि तुम गलत करो और तुम हम कुछ भी करो, हम मेरा छत्र छाया है। वो हमने देखा है कि वो कैसे कार्रवाई करते हैं, कैसे निष्पक्ष तरीके से लोगों के साथ न्याय करते हैं। तो अगर गलत हैं ये, अगर सच में योगी जी के नज़र में ये मामला है, तो मुझे उम्मीद है कि वो गलत का साथ नहीं देंगे, वो न्याय करेंगे। और जो भी दोषी होगा, चाहे वो कनौजिया हो या हम ये कहें जेल अधीक्षक है, वो दोषी को सज़ा ज़रूर देंगे और देना भी चाहिए, ताकि समाज में एक गंदा मैसेज ना जाए, एक ऐसा मैसेज ना जाए कि हमारे युवा भी सीखे और कहे कि अरे हमारा प्रशासन के यहाँ पे ये होता है तो हम लोगों के साथ कुछ भी। मनोबल बढ़ता है ना कि पुलिस वाला होकर के मतलब वर्दी का कुछ भी नाजायज़ फ़ायदा उठाओ, चाहे ये हो कि आप किसी पे दोष लगा दो या आप किसी के साथ गलत कर दो। ऐसा थोड़ा होता है कि वर्दी मिल गई तो आप कुछ भी कर लो। लेकिन कुछ मामले निकल के समाज में आते हैं, जो हम खबरों के माध्यम से देखते हैं कि कुछ लोग वर्दी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। मीना कनौजिया जी की बातें, जिस तरीके से वो अपने हिम्मत से डटी हैं, लड़ाई लड़ रही हैं, वो और लड़कियों के लिए प्रेरणा स्रोत है।
है, क्योंकि जिस तरीके से लड़कियां डर के मारे कंप्रोमाइज़ भी कर लेती हैं, कहीं ना कहीं सुसाइड कर लेती हैं, तो वो हिम्मत से इस लड़ाई से लड़ रही हैं। ऐसे जो बाहुबली लोग हैं, बाहुबली से वो जो सामना कर रही हैं, तो ऐसे लड़कियों को आप क्या कहना चाहेंगे जो इस वीडियो के माध्यम से जो देख रही हैं, जो और भी ड्यूटी करने वाली जो लड़कियाँ हैं, चाहे किसी भी विभाग की हो, चाहे डॉक्टर विभाग में हो, चाहे पुलिस विभाग में हो, चाहे वकील हो, चाहे प्रेस में क्यों नहीं जॉब करने वाली हो, चाहे किसी भी फैकल्टी की जॉब करने वाली लड़कियाँ हों, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो, लड़ना आसान नहीं है, लेकिन एक जो मैंने अपने लाइफ में सबसे बड़ा एक रूल हो किया है कि कोशिश, आप नहीं तो कोई और सही, कोई तो होगा जो मेरी बातों पे भरोसा करेगा, मुझे न्याय के लिए साथ देगा, मेरे साथ कुछ कदम चलेगा, लेकिन पहल तो हमको करनी होगी ना। डर तो आपको हर, जाहिर सी बात है, कुछ लोग अपनी जान भी गंवा बैठते हैं, वो बोलते बोलते थक जाते हैं, लोग उनको रास्ते से हटा देते हैं, कुछ भी हो सकता है, इस दौर में कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप कोशिश न करो, ये कहाँ का है। आप कोशिश, अरे मरना आज नहीं तो कल मरना ही मरना है, तो कम से कम हम कोशिश तो करें। ठीक है, जाते जाते मीना कनौजिया ने, कितनी उनकी बातों में सत्यता है मुझे नहीं पता, लेकिन कोशिश तो किया उन्होंने, कम से कम अपनी बात तो रखा, और अगर सच में गलत है तो आज नहीं तो कल प्रमाणित हो ही जाएंगे, कोई ना कोई तो करेगा, कहीं ना कोई तो और होगा जो इनके साथ हुआ होगा, वो आवाज़ उठाएगा, मीना कनौजिया के साथ वो भी हिम्मत बन के सामने आएगा। तो कोशिश करने में, लेकिन हाँ, कोशिश सत्यता पे आधारित होनी चाहिए, सत्य होनी चाहिए, आप सही के लिए लड़ो, ना कि आप गलत हो के फिर भी लोगों के संपत्ति को आप गेन करो, लोगों से सहयोग मांगो। लोग थोड़ा समय देंगे, गलत है तो आज नहीं तो कल तो निकल के सामने आ ही जाएगा, और आप सही हैं तो शुरू से लेकर आखिरी तक आप डटे रहिए, कुछ नहीं तो ऊपर वाला तो आपका साथ जरूर देगा, गलत गलत ही होता है। तो ये तो काशी की बेटी जो है सीमा चौधरी जी मेरे साथ थी, और ये मैं उन लड़कियों को भी एक जागरूकता के तौर ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप भी किसी भी समस्या से प्रताड़ित हैं, या किसी के डर की वजह से अपनी बातों को नहीं रख पा रही हैं, या आपको लग रहा है कि आपका कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो आप बेझिझक अपने वीडियो के माध्यम से आप कमेंट बॉक्स में अपनी नंबर दे सकती हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी बातों को रख सकती हैं, और इस चैनल पे मेरा नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे भी बात करके आप मदद ले सकती हैं। बाकी इन सीमा चौधरी की बातें आपको कैसी लगी, वो और डिप्टी जेलर के बारे में आप क्या सोचते हैं, वो जेल अधीक्षक के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में राय जरूर बताएं।